नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपका जो फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं और कितना कितना पोर्शंस आपका आएगा। ओके, मैं ऑलरेडी जो है नोट्स प्रिपेयर कर चुका हूँ और मैं ऑलरेडी जो है अपलोड भी कर चुका हूँ शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में। ओके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके क्लास, तो वन बाय वन जो मैं क्या करूँ आपको एक्सप्लेन करूँगा डिफरेंट चैप्टर्स जो आपकी फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं क्लास 10 साइंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो बेसिकली बेटा, अगर हम बात करें किसकी, लाइट की बात करें तो बेटा लाइट एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एक्चुअल में होता क्या है। देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enable us to see object। देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर सपोज क्या आपके पास एक ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस पर लाइट फॉल ऑन हो रही है, ठीक है, तो वो लाइट के अगले स्ट्राइक करके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी बाउंस बैक होगी। ओके, और इस बाउंसिंग बैक की वजह से क्या होता है, ये जो लाइट हमें होती है विजिबल हो पाती है। क्या होती है, विजिबल हो पाती है। ओके, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं दैट्स ऑल विजिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की वजह से ही वो हमें विजिबल होता है। ओके, दूसरी बात आपको पता है बेटा, लाइट हमेशा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट ऑफ स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट का जो पाथ होता है हमेशा स्ट्रेट होता है, लाइट कभी भी जिग जैग मैनर में मूव नहीं करती। ओके क्लास, ठीक है, ये आपका लाइट का पाथ नहीं होगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ओके, अब अच्छा देखो कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है डिस्कशन करेंगे। देखो बट अगर हम बात करें ल्यूमिनियस, देखो सम बेसिक टर्म्स आपके यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट आउट देयर ऑन लाइट, फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। देखो बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की अपनी एक लाइट है ना, वो खुद अपनी लाइट को एमिट आउट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है सन की अपनी खुद की लाइट है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट है, बल्ब आपने देखा आपके घर पे लगे हैं, ट्यूबलाइट्स भी आपको पता है, और फायरफ्लाइज आपने देखी होंगी, है ना, जुगनू जिसे आप कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज की, तो बेसिकली ये क्या आपके नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, और बाकी अगर हम बात करें बल्ब ट्यूबलाइट की, क्या आर्टिफिशियल है। ओके, देखो अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट आउट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल बुक्स, चेयर, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा। देखो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जब उस पर लाइटर्स पड़ती है, फॉल डाउन होती है, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। ओके, रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है, दैट ऑब्जेक्ट इज विजिबल, वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, विजिबल हो पाता है। ठीक है, जितने भी आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो सब आपको क्यों विजिबल हो रहे हैं। ओके, डार्क रूम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो जैसे लाइट ओपन करते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो वो सब विजिबल हो रहे हैं बिकॉज उन पर लाइटर्स आपकी पड़ रही है और जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर के हमें विजिबल हो पा रहे हैं। ओके, अब बेटा एक टर्म आती है आपके रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्शन ऑफ पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो मार्क्ड ऑन। देखो बेटा, रे ऑफ लाइट बेसिकली होता है कि सपोज कि ये सोर्स आपका है, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइट, यहाँ से आपकी लाइट्स निकल रही, लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, तो लाइट रेज का तो बेसिकली बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो हम एक रे ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं हो तो उसे हम रे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों ग्रुप ऑफ लाइट रेज की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कह देंगे। क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट, हम उसको नाम दे देंगे, इसको ग्रुप ऑफ रेज को। ओके, अब देखो बेटा कुछ और टर्म्स आपकी हैं, जैसे आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट to pass through them are called transparent objects. For example, water, lens, prism, glass slab, air and etc. देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट रेज को पास ऑन होने देते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को ट्रेवल करने के लिए अलाउ कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको वाटर हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, ओके, एयर होगी, इस आपके आगे। अगर हम बात करें बेटा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास पार्शियली थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट रेज को
धुंधली धुंधली पास होने देते हैं, यानी कि पार्शियली कुछ लाइट रेज को पास होने देते हैं, कुछ को नहीं होने देते। तो जैसे आपको बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया, वेरियस प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हो गए, ऐसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं। ओके, अब कुछ होते हैं बेटा जो अपने अंदर से लाइट रेज को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट allow light to pass through them are called opaque objects. For example, wood, book, wall, etc. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट रेज को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उनको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और बेसिकली ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं, ठीक है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में आपके आते हैं तो क्या करेंगे, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। ओके, अब बड़ा बात आती है आपकी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। ये टर्म्स आपकी होती क्या, देखो अगर हम बात करें रियल इमेज, तो रियल इमेज का मतलब क्या, एक्चुअल में आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है ना। देखो इसमें क्या है, द इमेज फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रियल इमेज। देखो बेटा इसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है बेटे कि जो इमेज आपकी जो है स्क्रीन पे ओपन होती है, यानी कि जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्चुअल में, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और दूसरी बात बेटे यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है जब ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर एक्चुअल में मीट करती है। ओके, और वर्चुअल मतलब होता है जो सच में आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ओके, द इमेज फॉर्म व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट व्हेन डाइवर्स रेज आर एक्सटेंडेड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट कैन नॉट बी ऑपरेट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो थोड़ा वर्चुअल इमेज ऐसी होती है जिनको हम स्क्रीन पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ऐसा लगता है बेटा जब लाइटर्स एंटर हो रही हैं, ओके, उस मिरर में या जो भी आपका साइनिंग सरफेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि वो ना आपकी जो है एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रही है, लेकिन वो एक पॉइंट पे जाकर मीट नहीं करती, वो डाइवर्स हो जाती है। ओके, और दूसरी बात क्या, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके क्लास, तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बड़ा हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है क्या, the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any highly polished surface called reflection of light। देखो बेटा क्या कह रहा है कि सपोज के कोई भी हमारे पास एक हाईली पॉलिश सरफेस है, ओके, और लाइटर्स जाकर के जब इस पर स्ट्राइक करती है तो ये जो लाइटर्स बाउंस बैक होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे कुछ यहाँ पर लॉज दे रखे आपको, ओके, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन, सबके सब जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, 2D प्लेन्स पे, ठीक है। देखो बेटा जैसे यहाँ पर आपको देखा, ये आपकी लाइट रेज जो यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, ये लाइट रेज आपकी एंटर हो रही है यहाँ से इस तरीके से। ओके, अभी जो स्ट्राइक करा है इसने, ये आपको प्लेन मिरर आपका है, और स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड हो गया। अगर बेटा हम इसमें इसकी पूरी डिटेल्स में बात करें तो एक्चुअली देखो क्या है, जो लाइट रेज आपकी फॉल ऑन हो रही है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और जो लाइट आपकी स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो रही है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, अब एक्चुअली बेटा एक ना नॉर्मल रे होती है, नॉर्मल रे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम परपेंडिकुलरली जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस मिरर के ऊपर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना बेटा, नॉर्मल रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल आपका होगा नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और जहाँ पर तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, तीनों रेज मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको कह रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका है, ये सभी मिरर्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। इट कैन बी स्फेरिकल मिरर्स, इट कैन बी प्लेन मिरर्स, ये कोई सा मिरर हो सकता है आपका। ओके, दूसरी बात, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली परपेंडिकुलर पाथ ऑन इट्स पाथ। ओके, देखो बड़े क्या कह रहे हैं, अगर सपोज कि ये हमारा मिरर है, अगर मैं परपेंडिकुलरली यहाँ पर हमारी जो लाइटर्स फॉल ऑन होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इसी एंगल पे ये जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बात क्या है, इट्स क्लियर। ओके, दैट्स गुड। अब देखिए बच्चे, अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर एक्चुअल में आप जो घर पे सभी के प्लेन मिरर होता है जिसमें आप फेस अपना ऑब्जर्व करते हैं, ओके, और आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी पता भी है। देखो
कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो हमेशा जो इमेज फॉर्म करेगा आपका प्लेन मिरर वो आपको कहता है वर्चुअल होता है, इसको हम स्क्रीन पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और इरेक्ट मतलब होता है आपको पता है सीधी इमेज आपकी फॉर्मेशन होती है, सीधी सीधी इमेज फॉर्मेशन होती है आपके। ओके, दूसरी बात साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द, देखो बेटा दूसरी बात ये कह रहा है जितना साइज होगा आपका ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज जो है आपका प्लेन मिरर शो करता है। तीसरी बात, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देखो बेटा जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर पे वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है किसके आगे, इन फ्रंट ऑफ इट। ओके ओके, फोर्थ पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। देखो बेटा एक्चुअली में होता क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन आपकी हो रही है प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपको जो है लगता है ऐसे कि राइट हैंड साइड आप रेज कर रहे हैं और आपका राइट जो लिखता है वो लेफ्ट आपको दिखता है। ओके, जैसे अगर आपने सपोज कि कोई भी एक वर्ड लिखा, अगर उसको आप मिरर में देखेंगे तो वो क्या होगा आपका उल्टा दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी तो बेटा एम्बुलेंस जो है आपको पता है एम्बुलेंस गाड़ियों में क्या लिखा उल्टा लिखा जाता है। ओके, और इसको हम यूज़ कर करते हैं लुकिंग मिरर की फॉर्म में या पेरिस्कोप के फॉर्म में और एक्सेट्रा आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है आपको, ठीक है, वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। तो बच्चे आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे आपको नोट्स जो प्रोवाइड करता रहूँगा और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ओके, और रे डायग्राम्स के बारे में। ठीक है बच्चे, ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड